नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं आपके साथ आरती द्विवेदी। सीधी में खनिज माफिया खुलेआम प्राकृतिक संपदा का कर रहे हैं दोहन। धूल और धुआं की वजह से ग्रामीण रहवासी परेशान। जिला प्रशासन भी इन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय घुटना टेका। चलने तक को रास्ता नहीं, ग्रामीणों की जुबानी उन्हीं की कहानी। मामला सिहावल विधानसभा के बहरी तहसील का। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और हम खड़े हैं इस समय पर सिहावल विधानसभा अंतर्गत तहसील क्षेत्र बहरी में। यहाँ पर एक क्रशर तथा खदान संचालित है। उसके संबंध में ग्रामीणों की कुछ शिकायतें हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक दो सज्जन खड़े हैं, ग्रामीण हैं जो यहाँ के, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, किससे कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है, प्रशासन की क्या रुचि है, प्रशासन क्या कर रहा है, स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है। तो बहुत सारी इनकी समस्याएं हैं। आइए इनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को के बारे में जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुशवाहा। दिनेश कुशवाहा नाम है आपका? जी। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, यहाँ पर फर्जी नारायण दास द्विवेदी द्वारा बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव के खदान संचालित किया, मतलब फर्जी दस्तावेज तैयार करके और उसमें डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से बना के और वहाँ से स्वीकृत करवा लिए हैं। यहाँ पर हम लोग का घर है, घर से यहाँ पर 4-5 घर अपने आप उधरवा दिए प्लास्टिक रात में कर के मशीन से। और हमारा यहाँ पर जिस उनके खसरा नंबर में उनको लीज दी गई है, बनवाए हैं फर्जी, तो उसमें हमको मुख्यमंत्री भूखंड, मतलब पहले भूखंड मिला तहसील से, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है जो सामने दिख रहा है। हाँ। यहाँ पर लगातार अवैध उत्खनन हो रहा। उनके स्वीकृत फर्जी स्वीकृत रकबा से बाहर भी अवैध वो किए हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी है कि किस रकबा नंबर में खदान लीज दी गई है? उनको दी गई है विभिन्न प्रकार के कई खसरा नंबर हैं। हाँ। जो 186, 191, 192, 184, 185 एवं 271 स्वीकृत रकबा है। उससे बाहर भी कई, जैसे नाला है मध्य प्रदेश शासन 258, वहाँ सोन अभ्यारण्य भी है, वहाँ भी अवैध खुदाई किए हुए हैं, आज भी अभी मौजूद है। अभी भी रोड बनाए हैं अस्थायी रूप से, लेकिन प्रशासन द्वारा कोनो कार्यवाही आज तक नहीं की गई। ये कौन सा ग्राम पंचायत लगता है, क्या कौन सा गांव लगता है? ये ग्राम पंचायत क्षेत्र दुआरा है। हाँ। और दुआरा में खदान संचालित है और यहीं पर प्लांट भी है। और एक ग्राम पंचायत क्षेत्र दुआरा अंतर्गत ग्राम पखड़ा में भी और प्लांट, और उसमें से करके ग्राम पंचायत भनमारी और मटपुरिया में क्रेशर लगाए हुए हैं। तो क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पर आप लोगों को? यहाँ पर इतना डस्ट आता है कि हम लोग का यहाँ रहना रात दिन बराबर काम चलता है। इस समय तो जब से शिकायत करने लगे तब से इस समय 2 बजे रात ब्लास्टिंग करते हैं, प्रशासन को फ़ोन करते हैं, कुछ भी करते हैं इधर उधर से, कोई वहाँ से सुनवाई नहीं हुई आज तक। कई आवेदन पेंडिंग है। 2017 से हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये भैया हमारे पास हैं। इनका ये कहना है कि जितने भी एनजीटी के मानक हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है, अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। जितना रकबा उन्हें मंजूर किया गया है उससे अधिक रकबे में यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर अभी भैया ये भी बता रहे थे कि किसी विधवा महिला का मकान था जो यही कंपनी के द्वारा उसका तोड़ दिया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर ये जो मोरम टाइप में पटा हुआ है, ये उसी के मकान में ये मोरम पाट दिया गया है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये जूम करके दिखाएँ कि यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, जबकि जो एनजीटी के मानक हैं उनका ये कहना है कि 1200 मीटर से 500 मीटर से अधिक के क्षेत्र में घर होना चाहिए, किंतु यहाँ पर अभी घर नहीं है। घर काफ़ी नज़दीक स्थित है। यहाँ पर लोगों को समस्याएं होती हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी भयभीत हैं। उसके साथ साथ कंपनी जो यहाँ पर ठेकेदार हैं, जो कंपनी संचालित है, वो मनमानी तौर पर उतारू है। यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, तो कहीं न कहीं
एनजीटी के मानकों का पालन करवाने के लिए अक्षम दिख रहा है। भर्रेशाही एकदम जारी है, लोग पीड़ित हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि लोगों को न्याय कब तक में मिल पाता है। आखिर क्या शासन की मंशा है, क्या इन गरीबों को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, आखिर इनके जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी एक सज्जन हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, तो उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह चंदेल जी, क्या समस्या है? हमारा घर यहाँ पखड़ा में है। ये ग्राम पंचायत दुआरा है जी। जिसके तहत वो गांव आता है। यहाँ कई वर्षों से फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके खदान संचालित कर दी गई। यहाँ के गरीबों द्वारा जो है कई लोगों का मकान बना था यहाँ पे, जो कि उनको गिरा दिया गया, धमका के भगा दिया गया। यहाँ से जाके कहीं दूसरी जगह बना लिए रह रहे हैं। यहाँ ये गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग, हरिजन। यहाँ सवर्णों के खिलाफ बोलने की क्षमता नहीं है। और सवर्णों क्या, ये जो बाहुबली खदान संचालक और क्रशर संचालक हैं, ये इनको गाली गुप्ता हमेशा देते रहते थे। ये 2017 से शिकायत करना चालू किए, पर कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन जो है वो भी खदान संचालक और क्रशर संचालक के साथ मिला हुआ है, संलिप्त है। इसके बाद हमने 2018 से इसकी शिकायत करना चालू किया। 2019 में हर जगह, हर विभाग को, यहाँ कई विभाग होते हैं जिनकी एनओसी जाती है घड़ियाल प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, उसका बहुत सारे नियम हैं। जैसे ये है कि लीज या खदान या क्रेशर वहीं संचालित होगा जो आबादी से 500 मीटर दूर। जबकि आप देख ही रहे हैं कि ये सटी आबादी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कैमरा जूम करके करें, दिखाएं। सबसे पहले ये दिखाएं कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है और मुख्यमंत्री आवास बना हुआ है, और मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में ये देखिए खाई खोद दी गई है। मध्य प्रदेश शासन, यहाँ पर एक हैंड पंप था, उसको उखाड़ दिया गया है और यहाँ पर ब्लास्टिंग कर करके एकदम पूरा तहस नहस कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शौचालय का निर्माण भी हुआ है, वो भी 2 शौचालय थे, एक आधा गिर गया है, आधा जी बचा है। एक आधा है, एक वहाँ पर गिर गया है। और यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर भी जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर एक घर बना हुआ है जो एनजीटी के मानक हैं। तो जहाँ पर विस्फोट होता है, जहाँ पर खदान होती है, वहाँ से दूरी 500 मीटर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर भी नहीं रखा गया। यानी कहीं न कहीं सरासर मनमानी तौर पर उतारू हैं यहाँ पर खदान संचालक, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, काफ़ी भयभीत हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं। और यहाँ पर अनिल सिंह जी ने सीधा सीधा यह आरोप लगाया है प्रशासन पर कि प्रशासन पूर्ण रूपेण संलिप्त है, उनको पनाह दे रहा है। ऐसे अवैध संचालकों के खिलाफ यदि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई कर दी गई होती तो आज यह स्थिति न निर्मित होती। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेलते खेलते अगर यहाँ पर गिर जाएँ, ये जो टाटा लगा हुआ है और उसकी ये दूरी, एक खाई की दूरी 5 मीटर भी नहीं है। तो अगर ये बच्चे यहाँ पर गिर जाएं तो इनका भगवान ही मालिक। कैमरामैन से कहूँगा हमारे साथ आएँ और दिखाएं जो इनकी भैया की ये जो मुख्यमंत्री आवास की जो दीवार बनी हुई है, इससे कितना सटा करके अवैध उत्खनन किया गया है। ये देखिए, ये इनकी दीवार है, ये इनकी दीवार बनी हुई है मुख्यमंत्री आवास के तहत, और ये खाई खोद दी गई है। मतलब 500 मीटर क्या कहा जाए, 5 गज की भी दूरी नहीं है, और ये खाई खोद दी गई है। कैसे ऐसी परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर रहते हैं, धूल भरे क्षण में जब ब्लास्टिंग होती है तो इनके घर में पत्थर उदक के आते हैं, और इनको कई बार एक आध दो लोग, ये भैया ये बताया कि चोटिल भी हो गए थे। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, ये लोग आवेदन भी दिए, लिखित मौखिक काफ़ी मनोबल किए, लेकिन कहीं कोई नहीं मानने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर इन गरीबों का कौन। शिवराज सरकार कहती है कि गरीबों के हम मसीहा हैं, बच्चों के हम मामा हैं। तो मामा जी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, आखिर इन गरीबों का कौन देखेगा। ये आखिर हैं तो आपके ही बलबूते हैं। यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है उनको आप ये समझाइश दीजिए, या जो एनजीटी के मानक है कम से कम अगर उसका पालन किया जाए तो ये गरीब बच जाएंगे। और इनकी ज़िंदगी अभी अधर में अटकी हुई है, पता नहीं कब समय आए तो इनका जीवन अधर में चला जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके खिलाफ मैंने हर विभाग को आवेदन दिया जी। फिर 181 में भी हर विभाग में शिकायत की, चाहे प्रदूषण विभाग हो, चाहे घड़ियाल अभयारण्य हो, चाहे राजस्व का हो, है ना जी।
और कहीं से भी कोई जो है अच्छा, ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी दी गई है? नहीं दी गई है। ग्राम पंचायत एनओसी द्वारा कोई न तो एनओसी दी गई, न तो आज तक ग्राम पंचायत को कोई राशि दी गई, जो कि नियम है। यहाँ खदान संचालित होती है, क्रशर संचालित होते हैं, वो पंचायत को राशि दी जाती है, वहाँ से 1 रुपये भी नहीं प्राप्त है। इसके कारण मैं 24/2/2020 को हाई कोर्ट में ले जाके अपील दायर की थी, जिसका अभी 12 तारीख को आया है, 12 जनवरी को, 13 जनवरी को हाई कोर्ट द्वारा निर्देश कलेक्टर साहब को कि कमेटी बना के और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। देखिए, इस केस में अगर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो रहा है, कलेक्टर को ये आदेश दे रहा है कि आप उसकी कमेटी गठित करिए और जांच करके दीजिए, तो सीधे सीधे देखा जाता है कि भ्रष्टाचार का पैमाना कितना हाई स्तर पर है। अगर यहाँ के लोग प्रशासन से मदद की अपेक्षा न करें, यहाँ के लोग जो सरकारी अमला है उससे अपेक्षा न करें, तो आखिर अपेक्षा किससे करें? ये लोग यूं ही हाई कोर्ट नहीं गए हैं, हाई कोर्ट ने ऐसे ही तो फरमान नहीं जारी किया है कलेक्टर साहब को कि आप वहाँ पर टीम गठित करिए। तो कहीं न कहीं प्रशासन से इन लोगों को उम्मीदें हैं कि प्रशासन हमारी सहयोग करेगा और जो नियम है उस नियम के तहत उत्खनन होगा और क्रशर का संचालन होगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही, अगर प्रशासन फिर से ध्यान नहीं देता है तो मैं प्रशासन के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप 3 महीने इंतजार है कलेक्टर साहब का जी। और अगर ये क्रशर और खदान नहीं बंद कराते हैं, जन समस्या नहीं सुनते हैं, इनका निराकरण नहीं करते हैं, तो मैं, भाई गूगल मैप का ज़माना है, ये क्या प्रतिवेदन देंगे? जी जी, है ना, वो गूगल मैप से पूरी पता हो जाएगी वहाँ हाई कोर्ट में कि हमने जो आपत्ति की है, दावा किया है, वो सही है कि गलत है। जी जी। और ये कलेक्टर साहब जाने। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो इन लोगों की समस्याएं हैं उसको सुना जाए, उसको समझा जाए और उसका निदान किया जाए। कैमरामैन जागेश्वर पांडे के साथ मैं अमर द्विवेदी।